ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। हालांकि एक दो दिन से स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसी वजह से कहानियों में थोड़ा विलम्ब हो रहा। आज हमारा सिर दर्द कुछ हो रहा है, हालांकि टेबलेट वगैरह खाएं, फिर भी यह सब बताने की बात नहीं है, लेकिन आप हमारे मित्र हैं इसलिए आपसे साझा कर रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर कहानी के साथ हम फिर आए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हम सभी लोगों ने एक अपने जीवन में एक बातचीत में एक कहावत, एक लाइन जरूर सुनी होगी कि अपना हाथ जगन्नाथ। क्या है अपना हाथ जगन्नाथ? थोड़ा बहुत तो सभी लोग जानते हैं। इसके पीछे की एक कहानी भी है। कहानी बहुत ही सुंदर है। चलिए आप लोगों के साथ में ये कहानी साझा करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक किसान जो था रहता था। उसकी फैमिली भी थी, परिवार था। उसने अपने परिवार के साथ में बड़ी ही कड़ी मेहनत से, दिन रात परिश्रम से अपने खेत में बहुत ही सुंदर फसल उपजाई। वह अपनी फसल जब देखने जाता तो खेत को हरा भरा और लहलहाता देखकर उसकी छाती जो है वह खुशी से फूल जाती और बहुत ही प्रसन्न होता। धीरे धीरे समय नज़दीक आ गया और फसल पक गई, फसल कटने वाली हो गई। एक दिन वह अपने पुत्र के साथ आया और जो है फसल को देखा और कहने लगा कि अब जो है फसल बहुत ही सुंदर है, अब इसके काटने का समय आ गया है। यह बात जो था, उसी खेत में जो थे सारस और उसका परिवार जो था रहने लगा था। और सारस ने अंडे भी दिए थे। अंडे तो फूट गए थे फसल पकते ही, लेकिन वह बच्चे जो थे अभी उड़ने लायक नहीं थे। कुछ दिन बाद फिर किसान आया और कहने लगा कि अब फसल पक गई है बेटा, अब अपने रिश्तेदारों को बता दो और वह सब लोग आएँ ताकि मदद करें और खेत जल्दी कट जाए। यह सुनकर सारस के बच्चे जो थे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, अब अभी तो हम लोग उड़ने वाले भी नहीं हैं, पंख छोटे छोटे हैं और फसल कट जाएगी तो हम लोगों का ठिकाना कहाँ रहेगा। यह सोच सुनकर उनकी माता ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, अभी कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन आया अपने बेटे के साथ तो देखा कि कोई उनके रिश्तेदार नहीं आए हैं। तो अपने बेटे से कहा, अच्छा आज तो रिश्तेदार नहीं आए, कोई बात नहीं, कल जो है अपने मित्रों को बुला लेना ताकि वो भी सहायता करेंगे और जल्दी ही खेत कट जाएगा। यह कहकर फिर चले गए। फिर कुछ दिन बाद आए, लेकिन कोई उनके मित्र नहीं आए। यह सुनकर जो था वही कहानी थी कि फिर बच्चे पूछे थे कि आज तो हम बच गए थे पिछली बार, अब तो नहीं बचेंगे, अब उनके मित्र भी आ रहे हैं, जल्दी उड़ना चाहिए, क्या करेंगे। फिर माता पिता का वही जवाब था, अभी चिंता मत करो, अभी कुछ नहीं होगा। इसी तरह दो तीन बार हुआ। किसी न किसी के सहारे से वह किसान अपने बेटे को सहारे के लिए बुलवाता, लेकिन कोई भी नहीं आता। अंतिम में कुछ दिनों बाद जब उससे रहा नहीं गया तो अपने बेटे से कहा कि कल तुम बाज़ार जाना और फसल काटने का जो भी सामान होता है, हंसुआ वगैरह, वह सब खरीद के लाना। कल हम लोग स्वयं ही आकर फसल काटेंगे। यह सब जब उन लोगों ने सुना तो माँ थोड़ी चिंतित हो गई और कहने लगी अपने बच्चों से, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, अब जो है हम लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। तो बच्चों ने कहा, आप तो कहती हैं अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन आज ऐसी क्या बात हुई जो आप कह रही हैं कि अब जो है खतरा है यहाँ पे रहने पर, अब जो है फसल काटने आ जाएगा। यह जो था तो उनके बच्चों ने जब कहा तो माँ ने कहा कि जब भी कोई भी व्यक्ति दूसरों के सहारे रहता है तो वह समझ लो काम जल्दी होने वाला नहीं है।
वह निरंतर टलता रहता है। और लेकिन जब जब कोई भी व्यक्ति स्वयं के निश्चय कर लेता है कि अब जो है हम अपने हाथ ही यह काम करेंगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब वो काम होने वाला है। यह सब सुनकर बच्चे जो थे वह सुबह उन लोगों के आने से पहले ही निकलने का तैयारी करने लगे, क्योंकि वह बड़े हो चुके थे, उनके पंख भी निकल आए थे। किसान के आने से पहले ही वह बच्चे जो थे तैयार हो गए। अंत में उनकी माता ने कहा, देखो वह दोनों आ गए और काटने लगे, अब हम लोगों को उड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था, आजकल की कहावत भी यही है कि अपना हाथ जगन्नाथ। जब कोई व्यक्ति अपना कार्य अपने हाथ में ले लेता है तो वह स्वयं ही उसका कर्ता बन जाता है और वह दृढ़ निश्चय के साथ वह कार्य करता भी है। इसीलिए कहावत है, अपना हाथ जगन्नाथ। यह कहकर सब उड़े चले गए, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और किसान ने अपनी फसल काटनी चालू कर दी। तो यह कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है और हमने इस उद्देश्य से आप लोगों से कही है कि हमें अपने जीवन में किसी के सहारे बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें जो भी कार्य अपना करना है वह प्रारंभ कर देना चाहिए। सहारा बहुत खतरनाक होता है। सहारे से किसी भी व्यक्ति के कोई भी कार्य समय पर प्रारंभ या शुरुआत भी नहीं हो पाती और पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जितना हो सके अपने हाथों से ही अपना कार्य करना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए। बाद में सभी सहयोग के लिए आ ही जाते हैं, नहीं भी आएंगे तो आपका कार्य शुरुआत तो हो ही चुका है, अंत भी हो जाएगा। इसलिए अपना हाथ और जगन्नाथ, जब हम स्वयं पर निर्भर होते हैं, स्वयं से ही स्वयं का कार्य स्वावलंबी बनने का शास्त्रों में भी यही उपदेश दिया जाता है कि स्वावलंबी बने, अपना कार्य स्वयं से करें। तो जो भी यह कहानी थी बहुत ही महत्वपूर्ण, और ध्यानपूर्वक सुने समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। यह कहानी बहुत ही सुंदर थी। यह सब जो है इसके बाद और क्या ही कहा जाए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।